बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आज हम टॉपिक देखेंगे हैशिंग एंड डिजिटल सिग्नेचर्स। और अगर आप कोर्स आउटलाइन देखें तो इसमें ये टॉपिक मौजूद है, हैशिंग एंड डिजिटल सिग्नेचर। इससे पहले हमने ये डिफरेंट टॉपिक्स देख लिए हैं, एनक्रिप्शन वगैरह और प्रीवियस टॉपिक्स। ओके जी, हैशिंग इज़ अ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स used in information security to ensure data integrity, authenticity and non repudiation। अब ये हैशिंग के ज़रिए से हम अपने डाटा को एक ऐसी फॉर्म में चेंज करते हैं कि वो रीडेबल नहीं रहता। ये क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है और इस टेक्निक के ज़रिए से हम डाटा इंटेग्रिटी को अचीव करते हैं। डाटा इंटेग्रिटी प्रीवियसली हमने देखा था कि डाटा जिस तरह से ओरिजिनेट हुआ है, जिस तरह से जनरेट हुआ है, उसी फॉर्म में रहे अनटिल अनलेस उसको ऑथराइज्ड वे में चेंज किया जाए, तो ये डाटा इंटेग्रिटी कहलाती है। जब डाटा हमारा हैशिंग होगी, जब डाटा क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक के जरिए से ऐसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा कि जो रीडेबल ही नहीं है, तो उसको चेंज कैसे किया जाएगा? ठीक है जी। और अगर चेंज फर्ज करें कर भी दिया गया, सेंडर ने डाटा सेंड किया और साथ उसने उसका हैश भी सेंड कर दिया, रिसीवर के पास डाटा रिसीव हुआ, उसने उस डाटा का हैश, जो डाटा रिसीव हुआ है उसका हैश बनाया और जो हैश यहाँ से रिसीव हुआ उसका हैश, दोनों हैश को उसने कंपेयर किया। अगर तो दोनों हैश इक्वल हैं तो इट मीन्स कि डाटा चेंज नहीं हुआ। और अगर जो हैश यहाँ से आया है और जो डाटा आया है, उस डाटा का जब हैश बनाया वो डिफर कर गया, इट मीन्स कि डाटा चेंज हो चुका हुआ है। तो ऑथेंटिसिटी इसके जरिए से हम अचीव करते हैं, नॉन रेप्यूडिएशन अचीव करते हैं। ये डाटा को सिक्योर करने के डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स हैं। हैशिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इनपुट डाटा एंड जनरेटिंग अ फिक्स्ड साइज स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स नॉन एज हैश वैल्यू और डाइजेस्ट। अब हैशिंग का एक कमाल ये है कि डाटा चाहे आपका एक करेक्टर हो, चाहे वो थाउजेंड्स ऑफ करेक्टर्स हो, हैश वैल्यू जो आती है वो फिक्स करेक्टर आती है, वो फिक्स लेंथ, आपकी फिक्स साइज हैशिंग क्रिएट होती है। इसको आप हैश वैल्यू भी कहते हैं, डाइजेस्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये ऑनलाइन एक हमने हैशिंग प्लेटफॉर्म ओपन किया है, इसमें आप कोई भी करेक्टर लिखें, आप चेंज करते चले जाएं तो इसका जो हैश है वो फिक्स लेंथ ही रहेगा। इसकी आउटपुट देखें, इसका जो हैश है वो सेम साइज़ का ही है। आप जो मर्ज़ी इसमें डाटा एंटर करें, सिंगल करेक्टर हो, मल्टीपल हो, हैश उसका सेम साइज़ का ही आएगा। द हैश फंक्शन टेक्स द इनपुट डाटा एंड अप्लाइज द मैथमेटिकल एल्गोरिदम टू प्रोड्यूस द हैश वैल्यू विच इज़ यूनिक टू द इनपुट डाटा। ये इनपुट डाटा के साथ यूनिक होती है। जैसे ही आपका इनपुट डाटा चेंज होगा, आपका हैश भी चेंज कर जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये मेरा ए के लिए हैश है, ठीक है, और इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो ये देखें, ये इसकी आउटपुट है, हैश वैल्यू इसकी ये यूनिक है ए के साथ। मैंने इसका स्क्रीनशॉट इसलिए लिया कि आप कोई और वैल्यू का हैश लें और उसके बाद दोबारा से अगर आप ए का हैश लेते हैं तो यही आएगा 9E86, चूँकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ 9E86 एंड सो ऑन एंड पे 6A8B। तो ये जो हैश है ये यूनिक है किसके लिए? स्मॉल ए लेटर के लिए। अगर मैं लेटर चेंज करता हूँ तो कैपिटल ए के लिए हैश कुछ और होगा, ठीक है। तो ये जो हैश जो जनरेट होता है, द हैश फंक्शन टेक्स द इनपुट डाटा एंड अप्लाइज द मैथमेटिकल एल्गोरिथम टू प्रोड्यूस द हैश वैल्यू विच इज़ यूनिक टू द इनपुट डाटा। अगर सेम इनपुट डाटा आप 1000 दफ़ा देंगे तो हैश आपका सेम आएगा। ओके, हैश फंक्शंस आर डिजाइंड टू बी वन वे, मीनिंग इट इज कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू डिराइव द ओरिजिनल इनपुट डाटा फ्रॉम द हैश वैल्यू। इस डाटा से हैश वैल्यू, इस डाटा से जो है वो निकालना एक्चुअल डाटा वो पॉसिबल नहीं है। ये आपकी हैश वैल्यू है और इनपुट डाटा ये था, तो इससे कह रहा है कि वापस
ए को डिराइव करना ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये तो सिंगल करेक्टर है। हम इसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये मतलब कैपिटल ए का ए के लिए यही हैश है, लेकिन आप कितने के हैश जो है वो अपने पास सेव रखेंगे या किस तरह से उसको कंप्यूट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें ना, सेम आपके पास आउटपुट आ रही है, ये मैंने लिख दिया, कैसे पता चलेगा कि ये वाली आउटपुट किस इनपुट के लिए है? या तो आप ट्रिलियंस ऑफ डाटा इनपुट और उसके कॉम्बिनेशन और उस डाटा इनपुट में भी अगर एक THE दा का इजाफा हो गया तो हैश चेंज हो जाएगा। तो बड़ा मुश्किल है, इजी नहीं है, बल्कि इनफिजिबल है, बल्कि इम्पॉसिबल। हैशिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज पासवर्ड स्टोरेज, डाटा इंटेग्रिटी, वेरिफिकेशन एंड डिजिटल फोरेंसिक्स। तो सिक्योरिटी के कई एक फीचर्स इस हैशिंग के जरिए से अचीव किए जाते हैं। डाटा पासवर्ड को स्टोर करना, बिकॉज यू नो पासवर्ड इज अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सो वी मे यूज हैशिंग टू स्टोर द पासवर्ड्स। डाटा इंटेग्रिटी अचीव करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। It allows for quick and efficient comparison of data without revealing the original content। वो जो मैंने आपको बताया, ओरिजिनल कंटेंट आप नहीं, आप जो है वो रिवील कर रहे, आप सिर्फ ये हैश वैल्यू जो है ये आप सेंड कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको किसी अनरीडेबल फॉर्म में या किसी सिक्योर प्लेटफॉर्म के जरिए से सेंड कर रहे हो, सेंडर के पास या फिर वो मौजूद है, तो वो उसको उस वैल्यू का, उस डाटा का वो हैश वैल्यू निकालेगा, तो कंपेयर कर लेगा दोनों हैशेस को। तो ये क्या है जी, कंपैरिजन से कैसे पता चलेगा? अगर जिस डाटा का हैश, अगर जो हैश आपने सेंड किया है, ठीक है जी, वो किसी डाटा का है ना, अगर सेम डाटा का हैश रिसीवर वो निकालेगा तो डेफिनेटली हैश तो यूनिक है, आइडेंटिकल है, तो वो तो सेम निकलेगा। अगर हैश मैच कर गए, इट मींस कि आपका कंपैरिजन हो गया, डाटा इज सेम, ठीक है जी। ओके, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैशिंग इंक्लूड वन वे फंक्शन, वो आपको पहले बता दिया कि ये वन वे है। Hash functions are designed to be one way, meaning it is computationally infeasible to reverse engineer the original input data from the hash value. Given the same input, the hash function will always produce the same hash value, even if the hash function is we are running hash function for thousands of time, millions of time with the same input data, the hash value or output will be the same all the time. सेकेंड इसका जो फीचर है फिक्स्ड आउटपुट साइज, वो आपको दिखा दिया मैंने। सिंगल कैरेक्टर हो चाहे पैराग्राफ हो, पूरा जो आउटपुट है वो सेम आएगी, साइज उसका सेम होगा regardless of the size of the input data. For example, the SHA-256 hash function produces a 256-bit 32-byte hash value. Definitely different hash functions different size की आउटपुट जनरेट करते हैं, लेकिन जिस साइज की भी आउटपुट जनरेट करते हैं वो तमाम इनपुट्स के लिए वो सेम ही जनरेट करते हैं, सेम साइज आउटपुट ही आती है। Collision resistance. A good hash function should have a low probability of producing the same hash value for different input data. ऐसा approximately impossible है, इसके चांसेस नहीं है कि आपका जो इनपुट डाटा है वो डिफरेंट है, चाहे एक करैक्टर का डिफरेंस हो, चाहे कोई चंद वर्ड्स का डिफरेंस हो, इनपुट डाटा डिफरेंट है और उसकी जो हैश वैल्यू है वो सेम आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। Collision resistance. This property is known as collision resistance and ensures that it is highly unlikely, uncommon for two different inputs to produce the same hash value. Highly unlikely से मुराद है कि बड़ा ही मुश्किल है, ये बड़े कम इसके चांसेस हैं, इम्पॉसिबल के करीब है। नेक्स्ट इज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। वो हमने देखा डाटा इंटेग्रिटी के लिए
डाटा कंपैरिजन के लिए, पासवर्ड स्टोरेज के लिए, कई पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं, कई जगहों पे इसकी एप्लीकेशंस हैं। सम कॉमन यूजेस इंक्लूड पासवर्ड स्टोरेज, डाटा इंटेग्रिटी चेकिंग, डिजिटल सिग्नेचर, चेकसम्स, डाटा फिंगरप्रिंटिंग, और उसके अलावा डाटा कंपैरिजन भी हमने भी देखा था। तो ये इसके डिफरेंट जो है वो एप्लीकेशंस हैं, इसके एप्लीकेशन से मुराद इसके यूजेजेस हैं। पॉपुलर हैश फंक्शंस इंक्लूड MD5, SHA-1, SHA-256, ये पॉपुलर हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सिक्योर वन, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलर। तो MD5 ये पॉपुलर है। However, it's important to note that older hash functions like MD5 and SHA-1 are considered weak and are not recommended for security critical applications due to known vulnerabilities. तो ये weak हैं. Although these are popular, but SHA-1 and MD5 are weak hashing algorithms, so that we can use some advanced level hashing algorithm which are very secure. Popular hash functions include ये हो गए, okay. There are several powerful hashing algorithms used in information security to ensure the integrity and security of data. Some notable examples कौन कौन सी हैं? SHA-256 है जो कि 256 बिट आउटपुट जनरेट करता है. It is a widely used cryptographic hash function that belongs to SHA-2 family. बिकॉज SHA-2 फैमिली से मुराद है कि इसमें बेशुमार एल्गोरिदम्स हैं. फॉर एग्जांपल SHA-224, SHA-256, SHA-384, ये सारे SHA-2 फैमिली से बिलोंग करते हैं. SHA-512 और 256, SHA-512 और 224. It generates a 256 bit hash value and is known for its resistance to cryptographic attacks. ये रेजिस्ट करता है, ये बड़ा सिक्योर एल्गोरिदम है, हैश एल्गोरिदम. ओके, द नेक्स्ट इज SHA-512 इज कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट. SHA-512 ये फैमिली 2 का ही है, SHA-2 फैमिली का ही है, बट इट इज हाईली सिक्योर. Okay, in terms of cryptographic strength and resistance to brute force attacks also belongs to SHA-2 family. ये भी SHA-2 family का है. It generates 512 bit hash value. इसकी जो आउटपुट है वो भी बड़ी होती है, 512 बिट की ये वैल्यू जनरेट करता है. SHA-3 फैमिली आ गई, सिक्योर हैश एल्गोरिदम्स. Okay, it is the latest member of the secure hash algorithm family. It includes hash functions such as SHA-3, 224, 256, 384, 512. SHA-3 algorithms are designed to provide better resistance against cryptanalytic attacks. Cryptanalytic attacks हमने previously starting के lectures में देखा था. Cryptanalytic attacks होते हैं जो कि किसी cryptographic algorithm को break करने के लिए use होते हैं. Okay, Argon2, it is a memory hard hashing algorithm that won the password hashing competition in 2015. Memory hard. It is designed to be resistant against GPU based attacks and offers strong security for password hashing applications. Next is, it was hashing, because today's topic has basically two subtopics, hashing and डिजिटल सिग्नेचर. सो द सेकंड वन इज डिजिटल सिग्नेचर. तो सिंपली आपको बता दूं, सिग्नेचर्स की तरह से रियल लाइफ में जैसे हम सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर नहीं है, सो वी कैन से दैट दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट ऑथेंटिक. अगर डॉक्यूमेंट किसी अथॉरिटी, किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है और किसी भी अथॉरिटी के, किसी डिपार्टमेंट के हेड कह लें, किसी डेजिग्नेटेड पर्सन की अगर उसके ऊपर साइन नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, हम उस डॉक्यूमेंट के ऊपर बिलीव नहीं करते. बट इफ देयर इज अ सिग्नेचर देन वी कैन से दिस डॉक्यूमेंट इज ओरिजिनल वन. फर्दर व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट हैव टू वेरीफाई द सिग्नेचर्स. अगर सिग्नेचर ठीक है तो डॉक्यूमेंट ठीक है. अगर सिग्नेचर वैलिड बंदे ने किए हैं, ऑथराइज्ड बंदे ने किए हैं, तो डॉक्यूमेंट आपका ठीक है. द सेम फंक्शनैलिटी डिजिटल सिग्नेचर्स ऑफर.
जब भी कोई मशीन, जब भी कोई कंप्यूटर, जब भी कोई डिवाइस कोई डॉक्यूमेंट सेंड करती है तो उस डॉक्यूमेंट सेंड करने के साथ उस डिवाइस से रिलेटेड उस पर्सन की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट के साथ एक सिग्नेचर एसोसिएट हो जाता है। सो द इंडिविजुअल नेवर एवर कैन डिनाई कि मैंने तो ये सेंड नहीं किया। डिजिटल फोरेंसिक्स में सॉरी फोरेंसिक्स में पता चल जाता है कि ये डॉक्यूमेंट किस बंदे ने सेंड किया है, ठीक है, और वो बंदा उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो डिजिटल सिग्नेचर आपको बता दिया रियल लाइफ की तरह से ये भी साइबर में, साइबर एनवायरनमेंट में डॉक्यूमेंट्स के अंदर अटैच किए जाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स आर क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म्स यूज्ड टू प्रोवाइड ऑथेंटिसिटी, इंटेग्रिटी एंड नॉन रेपुडिएशन ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और मैसेजेस। कॉन्सेप्ट वही है, डॉक्यूमेंट सेंड किया जाए या मैसेज सेंड किया जाए, ईमेल सेंड की जाए, उसके साथ एक ऑटोमेटिकली सेंडिंग डिवाइस उसकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक डिजिटल सिग्नेचर अटैच हो जाता है। दे इंश्योर दैट द सेंडर ऑफ द मैसेज इज वेरीफाइड एंड एनी ऑल्ट्रेशंस टू द मैसेज कैन बी डिटेक्टेड। अगर ऑल्ट्रेशन हो तो वो भी डिटेक्ट हो जाती है और सेंडर जो है वो भी वेरीफाई किया जा सकता है। Here are some key points about digital signatures. Authentication: digital signatures verify the identity of the sender or signer of a digital document. जो भी सेंडर है, साइनर है, उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जा सकता है कि who is the sender. They use public key cryptography to associate a unique digital signature with the signer's identity. Okay, the recipient can use the corresponding public key to verify the signature and confirm the authenticity of the sender. तो ये इसका प्रोसेस है उसको वेरीफाई करने का, सेंडर की साइनर की अथेंटिसिटी को, आइडेंटिटी को वेरीफाई करने का प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज इंटेग्रिटी। अगर उसमें चेंजिंग होगी तो वो भी वेरीफाई हो जाएगी। डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर द इंटेग्रिटी ऑफ द डिजिटल डॉक्यूमेंट बाय डिटेक्टिंग एनी मॉडिफिकेशंस और टेम्परिंग। अगर उसमें टेम्परिंग हुई डॉक्यूमेंट में तो डेफिनेटली जो उसका सिग्नेचर है वो नहीं रहता, ठीक है। अब वो टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट है, उसका सिग्नेचर डिसएसोसिएट हो गया। द सिग्नेचर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट की बेस पे कैलकुलेट होता है। एंड इवन अ स्मॉल चेंज इन द डॉक्यूमेंट विल रिजल्ट इन अ डिफरेंट सिग्नेचर। तो वो फिर क्या होगा, सिग्नेचर डिफर कर गया तो डेफिनेटली हमें पता चल जाएगा कि दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट हैव इंटेग्रिटी, ये मॉडिफाई हो चुका होगा, ये इसमें एडिशन हो चुकी हुई है। दिस अलाउज द रेसिपिएंट टू वेरीफाई दैट द डॉक्यूमेंट हैज नॉट बीन ऑल्टर्ड सिंस इट वाज साइंड। वो ये वेरीफाई कर सकता है जब सेंड किया था, साइन किया था, उसके बाद ऑल्टर तो नहीं हुआ। Non-repudiation: digital signatures provide non-repudiation, meaning the signer sender cannot deny their involvement in signing the document. सेंडर डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने साइन नहीं किया, सेंडर डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किया, ठीक है। चूंकि उसने सेंड किया है, नाउ फोरेंसिक्स बता सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हु इज़ द सेंडर, व्हाट डिवाइस वाज यूज्ड टू सेंड द डॉक्यूमेंट। The recipient receiver can prove the authenticity of the signature and the document, preventing the signer from later claiming that they did not sign it. तो जो रेसिपिएंट है, जो रिसीवर है, वो उसको प्रूव कर सकता है, वो उसको कह लें कि मतलब क्लेम कर सकता है कि हु इज़ द सेंडर। द नेक्स्ट इज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के PKI. Digital signatures often rely on a public key infrastructure where a trusted third party known as a certificate authority issues digital certificates that bind a person's identity to their public key. तो वो एक आइडेंटिटी बाइंड हो जाती है डॉक्यूमेंट के साथ, जिससे मज़ीद मतलब वो इंश्योर होता है कि ये डॉक्यूमेंट किसने भेजा, हु इज़ द क्रिएटर, हु इज़ द सेंडर। This enables the recipient to verify the authenticity of the signer's public key and establish trust in the digital signature. तो डेफिनेटली फिर एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, बिल्ड हो जाता है
जब हमें पता होता है कि ये इस सेंडर की तरफ से हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो फिर हम उसको उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन इन डॉक्यूमेंट साइनिंग एंड ऑथेंटिकेशन। ओके, अब ये एक और इसका फीचर है। डिजिटल सिग्नेचर्स हैव वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग सिक्योर डॉक्यूमेंट साइनिंग, ऑथेंटिकेशन इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4-5 जगहों पे इसकी मज़ीद एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट साइनिंग में और ऑथेंटिकेशन में, ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हर एक में डेफिनेटली कम्युनिकेशन है, हर एक में सेंडिंग हो रही है, चाहे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चाहे आपका ईमेल कम्युनिकेशन है, चाहे आपकी ट्रांजैक्शन है, चाहे आपका डॉक्यूमेंट है। तो आप एक चीज़, एक डाटा, एक डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, तो उसके साथ डिजिटल सिग्नेचर्स वहाँ पे अप्लाई होते हैं। They provide a means to establish trust and ensure the integrity of digital information. तो ये ट्रस्ट और ट्रस्ट बिल्ड भी करता है और इंटेग्रिटी ऑफ डॉक्यूमेंट और इंटेग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को भी इंश्योर करता है। To create a digital signature, the sender uses their private key to encrypt a hash value of the document. तो उसकी हैश वैल्यू, अभी हमने प्रीवियसली बात की थी कि इंटेग्रिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर डॉक्यूमेंट एक रत्ती बराबर भी चेंज होगा तो उसका डिजिटल सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। आप देख लें कि वो क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट को यूज़ करता है, द सेंडर यूज देयर प्राइवेट की टू एनक्रिप्ट अ हैश वैल्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग होगी, डेफिनेटली फिर उसका जो हैश वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो दैट हम ये जान सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है वो चेंज तो नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट की इंटेग्रिटी इस वक्त वो सेव है कि नहीं। The recipient can then use the sender's public key to decrypt the signature and compare it with a computed hash value of the received document. वो फिर उसको actual hash value के साथ compare करता है। If the hash value is same, then the document is original. If the two values match, the signature is considered valid and the document is valid. In the real life, you know what we do, we just match the signature. बैंक में जब कोई चेक आता है तो वो बैंकर क्या करता है, वो जो टेलर है वो क्या करता है, वो जनाब साइन जो उसके पास मशीन में कंप्यूटर में मौजूद है उन साइंस के साथ चेक के ऊपर मौजूद साइन को मैच करता है। अगर साइन सेम है तो वो कहता है ये अकाउंट होल्डर ने साइन किए हुए हैं। इफ़ द टेलर फील्स सम डाउट तो वो उसको उसकी कोई और मतलब उसमें कोई डिमांड कर सकता है ऑथेंटिकेशन वगैरह। Here are some of the top secure digital signature algorithms. RSA, Rivest, Shamir, Edelman. RSA is a widely used and well-established algorithm for digital signatures. अब different digital signatures techniques algorithm यहाँ पे हम discuss कर रहे हैं. It offers strong security based on the difficulty of factoring large numbers. The next is ECDSA, elliptic curve digital signature algorithm. ECDSA is a widely adopted digital signature algorithm that uses elliptic curve cryptography. ये elliptic curve एक mathematical curve है जो कि more secure algorithms create करने के लिए यूज़ की जाती है. It offers strong security with shorter key lengths, making it efficient for रिसोर्स कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट्स, जहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज कम है, छोटी की ये क्रिएट करता है until it is a short key, even then it is a secure enough. Okay, EDDSA, Edwards Curve Digital Signature Algorithm, is a modern digital signature algorithm that provides strong security and efficient signing and verification processes. It is based on elliptic curve cryptography and is gaining popularity in various applications. पहले आपको बताया elliptic curve जो है ये ज़्यादा सिक्योर एल्गोरिथम बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं.
Schnorr signature is a secure digital signature algorithm known for its simplicity and efficiency. It offers strong security and has advantages in terms of key aggregation and multi signature schemes. तो ये इसके कुछ और इसके भी कुछ benefits हैं. DSA digital signature algorithm is a widely used digital signature algorithm. Widely used मतलब famous है, popular है. Particularly in the context of the digital signature standards DSS. It provides strong security when implemented correctly. Okay, so it is all about digital signatures, and we have discussed that digital signatures also provide integrity and security and a lot of other benefits. Digital signatures play a crucial role in ensuring the integrity and authenticity of digital documents, providing a reliable mechanism for verifying the identity of the sender and detecting any modification to the content. So ये इसकी benefits हैं. हैशिंग एंड डिजिटल सिग्नेचर आज का ये हमारा टॉपिक था. तो इट इज़ इनफ फॉर टुडे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.